है ये देखो, इसमें देख रहा है तिरंगा को ही अपनाया गया है। ये तिरंगा है लेकिन ये गोल रहेगा। कैसा रहेगा? गोल। देखिए पहले है हमारा केसरिया रंग, फिर श्वेत, फिर हरा। नहीं तो ये इस ऐसा लोगो देखते हैं समझ जाना किसका है? एयरफोर्स का। किसका है? एयरफोर्स का। ठीक है। भारतीय एयरफोर्स के प्रमुख विमान में से आता है जो आक्रमण करता था शुरुआती दिनों में, वो जगुआर वगैरह, मिग 27, हार्पी, ये सब होता था, है ना। अब देखते हैं ये एयरफोर्स के लड़ाकू विमानों में आ जाता है। अभी कुछ दिन पहले सबसे शक्तिशाली विमान में से था सुखोई MK-30 MKI, ठीक है, जो कि रसिया से लिया गया है। लेकिन अब फ्रांस से जब हम राफेल ले लिए हैं तो उसको उससे आगे रखा जाता है। किसको? राफेल को। तो राफेल हो गया भारत के एयरफोर्स के लड़ाकू विमान में से। लड़ाकू विमान का नाम याद रखेंगे, राफेल, है ना। सुखोई 30 MKI, मिराज 2000, इसका प्रयोग करके सर्जिकल स्ट्राइक कुछ दिन पहले किया गया था। बोला कुछ वर्ष पहले मिग 29, मिग 21 बाइसन है, इसी से, है ना। अभिनंदन ने F-16 जो कि आधुनिक लड़ाकू विमान है, ये काफ़ी पुराना हो चुका है। अब भारतीय एयरफोर्स से इसको रिटायर करने का प्लानिंग कर रहा है, क्योंकि ये हमेशा क्रैश होता है। इसमें हमारे जवान पायलट की मृत्यु हो जा रही है, शहीद हो जा रहे हैं सभी। तो मिग 21 को अब हटा दिया जाएगा, ये काफ़ी पुराना हो गया। अभी हम दिखाएंगे मिग 21, ठीक है। उसके बाद HAL ने बनाया है हमारा कौन? तेजस, ठीक है, HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। इसका जो हेड ऑफिस है कहाँ है? बंगलुरु में। बंगलुरु में सबको बनाया जाता है, ठीक है। तो तेजस भारत में बना पहला लड़ाकू विमान कौन? तेजस। कौन? तेजस। तो भारतीय वायुसेना के कौन कौन हो गए लड़ाकू विमान? राफेल, सुखोई 30 MKI, मिराज 2000, जगुआर आता है उसमें, तेजस आता है, ठीक है। ये सभी क्या है? भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान है, समझ गए। अब हम लोग भारतीय वायुसेना के लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स को देखते हैं। किसको? हेलीकॉप्टर को। ध्रुव हो गया, चेतक हो गया, चीता हो गया, MKI-8, MI-13, है ना, MI-17, इसी में विपिन रावत जा रहे थे। उनका ये हेलीकॉप्टर को काफ़ी प्रयोग किया जाता है रेस्क्यू ऑपरेशन में। बड़े बड़े जैसे मिनिस्टर, प्रधानमंत्री हो गए, उनको MI-17 हेलीकॉप्टर से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है। ये हेलीकॉप्टर काफ़ी सुरक्षित माना जाता है ना। कौन? MI सभी लड़ाकू हेलीकॉप्टर है। रुद्र हो गया। अब अभी कुछ दिन पहले भारतीय वायुसेना में प्रचंड हेलीकॉप्टर को शामिल किया गया है। अपाचे खरीदे हैं, चिनूक आया है। चिनूक हेलीकॉप्टर एक ऐसा हेलीकॉप्टर है जो लड़ाई भी लड़ सकता है और वहाँ पर सैनिकों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में, यानी कि परिवहन का भी काम आता है। टैंक को पहाड़ी वाले क्षेत्र में ले जाने में भी काम आता है। कौन? चिनूक। किससे? चिनूक से। तो हम लोग देखते हैं चिनूक हेलीकॉप्टर के बारे में। उससे पहले परिवहन विमान भी भारतीय एयरफोर्स में है। ये होता है जब युद्ध चल रहा होगा, मान लो पहाड़ पर, तो सैनिक सबको ऊपर पहाड़ पर चढ़ने में समय लगेगा। एयरफोर्स से उसको लेकर के डायरेक्ट वहाँ पहाड़े पर उतार दिया जाएगा, तो क्या होगा? सुविधा होगा, देश को सुरक्षा। उससे जब तक हम दुश्मन पर हावी होंगे तब तक दुश्मन हमारे सीमा में आ जाएगा हमारे यहाँ सैनिक, तब न लड़ेगा। तो उससे क्या किया जाता है? परिवहन से। अब मान लो लड़ाई लड़ रहा है, अब वहाँ पर रसद सामग्री पहुँचाना है, गाड़ी से लेके जाएगा तो जाते रहेगा। बड़ा बड़ा जहाज है जैसे ग्लोब मास्टर C-17, है ना, इतना बड़ा है कि बड़ा बड़ा टैंकर को उसमें घुसा दिया जाता है, बड़ा बड़ा ट्रक लेकर के चल जाता है। जब ऑक्सीजन की कमी हो गई थी इंडिया में कोरोना काल में, तो ग्लोब मास्टर C-17 बहुत बड़ा काम करता था। विदेश से भी, है ना, ऑक्सीजन के टैंकर को लेकर के आ जाता था। अभी दिखाएंगे। तो परिवहन के लिए कौन कौन विमान इंडियन एयरफोर्स में प्रयोग किया जाता है? तो C-130J, C-17 ग्लोब मास्टर, है ना, इस सब का, है ना, IL-736, N-32, इन सब विमानों का प्रयोग किया जाता है। किसमें? परिवहन के लिए। मतलब बड़े, है ना, लेवल पे बड़े बड़े टैंक को लेकर के पहुंचाना है एक स्थान से दूसरे स्थान पर, भी बहुत मात्रा में रसद सामग्री पहुंचाना है, तो इसमें लोड करके भेज दिया जाता है ना। ग्लोब मास्टर C-17 में हो गया हमारा, ठीक है। C-130J में, तो ये सब है हमारा कौन सा? परिवहन विमान। किसका? भारतीय वायु सेना का। जो क्या काम करती है? तो टैंक को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना है, पहुंचा देंगे। बोलो, रसद सामग्री पहुंचाना है, खाने का सामान, कपड़ा, ये सब सैनिकों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर छोड़ना है, पहुंचा देंगे। तो ये सब काम कौन करेंगे? परिवहन वाले जितने विमान होते हैं हमारे, C-130J, फिर C-17 ग्लोब मास्टर, IL-76, ये सभी विमान, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं अब ये C-17 ग्लोब मास्टर काम कैसे करता है। ये है चिनूक हेलीकॉप्टर, ठीक है। पाकिस्तान में सबसे बड़ा आतंकवादी लादेन
ओसामा बिन लादेन छुपा हुआ था, उसको मारने के लिए चिनूक हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया गया था। ये हेलीकॉप्टर क्या करता है, टैंक को लेकर के उड़ जाता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि ये हेलीकॉप्टर किस प्रकार से टैंक को लेकर के उड़ जाएगा। सैनिक भी उसमें बैठ जाता था, एक साथ सैनिकों को भी पहुंचा देता है और टैंक को भी लेके पहुंचा देता है। देखिए चिनूक हेलीकॉप्टर, इसमें सैनिक जा रहे हैं, ये बैठेंगे। अब इसको आप कभी देखेंगे, ये सब टैंक को लेकर के भी, देखो ध्यान से, इसमें सैनिक सब जाएंगे, सब इसमें लोड होकर के बैठ जाएगा। अब ये सैनिक सबको लोड कर लिया। अब ये देखो इस टैंक को भी लेकर के चला जाएगा, तो एक साथ डबल काम, इसलिए इसे मल्टी लोड हेलीकॉप्टर बोला जाता है। किसको, चिनूक। देखो एक बार ये क्या करेगा, ट्रेन को लेकर के भी उड़ जाएगा। ठीक है, चल दिया, नहीं गया, ठीक है। इतना गाड़ी सब को इसमें लोड कर लेता है, लेकर के चल जाएगा, पहुंचा देगा। ये देखो गाड़ी सब है, इसमें ये सब लोड करने वाला कर्मचारी सब लोड करेगा। एयरफोर्स का एगो जवान है, अधिकारी, देखो तो परिवहन के लिए कौन सा विमान यूज होता है, ग्लोब मास्टर। देखिए कैसे ये लोड करेगा इस सबको, इसमें ये लोड हो चुका है, इस सबको अब क्या करेगा, उतार लेगा। नवरा ट्रक है, देख रहा है। रोक दिया। इसको ऐसे ये बंद होता है, बंद होने के बाद ऊपर से लॉक करेगा, और लॉक करने के बाद क्या होगा, ये अपना उड़ जाएगा, चल जाता है। ठीक है, देखो कैसे रनवे पे इतना भारी जहाज होता है, उड़ेगा, लेकर के चल जाएगा। उतना बड़ा बड़ा चीज़ को लेकर के जब चल आता है, उड़ जाता है, तो समझ जाओ इसका कितना कैपेसिटी, वजन कितना होगा। की शक्ति, उसमें सबसे शक्तिशाली है राफेल। सबसे शक्तिशाली कौन है, राफेल। ये कौन है, हमारा तेजस, यही हमारे देश में बनाया गया है। ठीक है, उसके बाद मिग 29, मिग 29 ये नहीं है, मिग 29 ये है। ठीक है, ये है जगुआर, ये कौन है, जगुआर। तो ये सब लड़ाकू विमान है, ये सब घातक हमला करता है। ठीक है, उसके बाद दिखाते हैं हम आपको मिराज 2000। शक्ति दे रहा है चिनूक, चिनूक के साथ शामिल किया गया है अपाचे। और भारत में जो MI-17 हेलीकॉप्टर है, ये है MI-17। ये कौन है, MI-17। इसमें बड़े बड़े VIP को बैठा करके ले जाया जाता है। ये है अपाचे, ये कौन है, अपाचे। ये कौन है, ध्रुव, ये कौन है, ये भारत में ही बना हुआ है। ठीक है, उसके बाद ये है रुद्र हेलीकॉप्टर, रुद्र नाम है रुद्र। ये कौन है, ये है चीता हेलीकॉप्टर, चीता। चीन से युद्ध हुआ था उस समय, पाकिस्तान से जो युद्ध हुआ था उसमें भी ये बहुत काम किया था। कौन, चीता, ये भी चीता ही। ये है चेतक, ये कौन हेलीकॉप्टर है, और ये है चीता। दोनों को एक के नहीं समझेंगे। तो ये सभी लड़ाकू हेलीकॉप्टर से जो भारतीय वायुसेना समय समय पर अपना यूज करती है। अभी जो ये अपाचे है, ये अमेरिका से लिया गया है अपाचे, और चिनूक जो कि ऊपर है, दिखाया है चिनूक, ये देखिए। तो ये सभी हेलीकॉप्टर भी इतने प्रकार के भारत के इंडियन एयरफोर्स में मौजूद है। हेलीकॉप्टर क्या करता है कि जब बंकर में छुपा हुआ है ना, थोड़े से क्षेत्र में हमारा दुश्मन छुपा हुआ है, तो वहाँ पर बड़का विमान को भेजने की जरूरत नहीं, हेलीकॉप्टर से ले जाकर उसको मार करके चला आएगा, है ना। तो ये सब क्या है, लड़ाकू हेलीकॉप्टर है। कौन कौन, अपाचे हो गया, ध्रुव हो गया, चीता हो गया, चेतक हो गया। ठीक है, प्रचंड जो कि हाल ही में इसको शामिल किया गया है भारतीय वायुसेना में। बोलो जी। तो ये सभी क्या हो गए, हमारे वायुसेना के जांबाज सैनिक सब एक तरह से। नहीं, इसी सबसे तो एयरफोर्स मजबूत है। नहीं, तो आज के लिए